नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा करेंगे कि कल से आज तक ऐसा क्या बदला जो शेयर बाजार ऊपर चल पड़ा। चर्चा करेंगे, हाहाकार मचा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 117 करोड़ रुपए का फिर से एक फ्रॉड सामने आ गया है। अभी 500 कुछ करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया था, उसके बाद एक फ्रॉड और आ गया है। हो क्या रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरे भारत के मेट्रो सिटी, चाहे आप महाराष्ट्र के अंदर बम्बई देख लो, चाहे दिल्ली देख लो, चाहे चेन्नई देख लो, चाहे बेंगलोर देख लो, वहाँ पर जो सिलेंडर है ना, उनकी आपूर्ति बाधित होने लगी है। विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया कि शेयर बाजार फिर से चल पड़ा। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है और बाजार ने आधी रिकवरी पूरी कर ली है। क्या है इसके पीछे की वजह, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बढ़ती हुई गैस की आपूर्ति को लेकर के विचार कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने क्रूड ऑयल के एक तरह से रिजर्व बनाए हैं, लेकिन एलपीजी के अभी तक कोई रिजर्व नहीं बनाए, जबकि भारत में ज़्यादातर कंजप्शन एलपीजी का है। सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 1950 का अधिनियम, जो कानून है, जो सरकार को पावर देता है कि भाई सरकार चाहे तो उसको अगर कोई स्टोर कर रहा है, या मानो कोई चीज़ खाने की चीज़ है, या कोई एलपीजी जैसी कोई वस्तु है, मतलब जिससे डायरेक्ट आम जीवन अस्त व्यस्त होता है, उस पर बाध्यता लगा सकती है। तो अभी सरकार ने 1950 का जो अधिनियम बना था, जो कानून बना था, उस पर लेकर के फिर से मतलब उसको लागू कर दिया है। और जो बड़े 18 केजी वाले सिलेंडर हैं, उन्हें सरकार ने बोल दिया है कि 18 केजी वाले सिलेंडरों को रोको, पहले जो 14 केजी वाले सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर हैं, उन्हें दो, क्योंकि देश के अंदर एलपीजी की जो मांग है वो ज़्यादा है और जो पूर्ति है वो कम है। मतलब उतनी डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो रही है। कारण है कतर। कतर ने जो एलपीजी का प्रोडक्शन है वो लगभग लगभग बंद ही कर दिया है, और भारत के पास में 24 से 25 दिन का एलपीजी स्टोर है। अगर बात करें भारत कितना प्रोड्यूस करता है, तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा हाल ऐसी, कि देश के अंदर एलपीजी को लेकर के क्या हालात हैं। लेकिन आप इतना मान लो कि जो क्रूड ऑयल से हम डीजल और पेट्रोल निकालते हैं ना, उसी से एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है एलपीजी, जो कि देश की कुल खपत का मात्र 1/3 है। अगर ऐसा मान लो कि तुम 100 किलो अगर देश के अंदर एलपीजी खपत हो रही है ना, तो उसमें 25 किलो आप इससे क्रूड ऑयल से निकालते हो। बाकी की जो है ना, वो हमें एलपीजी खरीदनी पड़ती है। बात करें अमेरिका की, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल से अब तक एक ऐसा बयान दिया जिसके कारण आज शेयर बाजार चल पड़ा। बयान ये दिया, वो खेल रहे थे कल गोल्फ। गोल्फ खेलते, ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं यार, गोल्फ खेलना तो बड़ा दिमाग का काम है। और उन्होंने पूरी दुनिया को तहस नहस करके उसके बाद में आराम से बैठ के मतलब देख के गोल्फ खेलते गोल्फ। और फिर उसके बाद इन्हें किसी ने, पत्रकार ने बुला लिया, बोले कि आपको क्या लग रहा है कि यूरोप वाले मामले पे क्या होगा। जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रही है साथियों। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भाई हम युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं, युद्ध अब बहुत दिन हो गए। ऐसा समझ लो ट्रंप के बयान को आप कितना सीरियस लेना है, कि ट्रंप एक बॉक्सर है और वो खुद ही बॉक्सिंग कर रहे हैं, और उनका जब मन आया उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं अब और नहीं करूंगा बॉक्सिंग, बस ऐसा मान लो। क्योंकि ट्रंप अपनी तरफ से ही कोई भी बयान देते हैं और उसका अपनी तरफ से मायने निकाल लेते हैं कि भाई इसका मायने ही है। एक तरफ वो ये बोलते हैं कि यह युद्ध काफी लंबा चलेगा, एक तरफ ये बोलते हैं कि अभी युद्ध काफी जल्दी समाप्त होने वाले हैं। वहीं ईरान की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है, जिस प्रतिक्रिया ने पूरे जो देश है ना, उन देशों को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है। वो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है कि ईरान के जो रेगुलेटरी गार्ड है ना, आईआरजीसी, उन्होंने कहा है कि जो देश अपने देश के अंदर से अमेरिका के राजदूत को बाहर निकाल देंगे ना, उनके जहाज को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ईरान जाने देगा, उनके साथ में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसा ईरान क्यों कर रहा है? पहले तो आप ये समझ लो कि ईरान पूर्ण रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि ईरान को चाहिए फंड, और फंड कम, जब ईरान का तेल ही नहीं बिकेगा तो ईरान क्या कर पाएगा। और अमेरिका ने एक और रायता फैलाया है, वो रायता ये फैलाया है कि ईरान के अंदर एक जो वाटर को, जो समुद्री पानी था ना, उस पानी को प्योरीफाई करके, जो 30 गाँवों में पानी की लाइन सप्लाई होती थी ना, अमेरिका ने उसी को ध्वस्त कर दिया है। अब जो एक डीजल पेट्रोल तो एक अलग चीज़ है कि भाई आप उसको नहीं भी चलाओगे तो चलो ठीक है, आप मतलब 4 दिन गाड़ी खड़ी कर दोगे, लेकिन पानी तो एक ऐसी चीज़ है ना कि बिना पानी के तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पे एक तरह से ये जो सिविलियन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं ना, वो अमेरिका बहुत गलत कर दिया। ईरान ने कहा कि इन्होंने शुरुआत तो करी थी, लेकिन अब इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, अब
ईरान ने जो सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि आप भैया जो जो देश मतलब अमेरिका के राजदूतों को निकाल देंगे उनके जहाज जाने देंगे। हालांकि भारत को राजदूत वाली शर्त नहीं दी है, क्योंकि भारत से ईरान के अच्छे संबंध हैं और भारत के जो जहाज हैं वो आने के लिए बोला है कि हाँ आप निकाल कर जा सकते हैं। जैसे चीन ने अभी न्यूट्रल फेस में है, चीन ना इनकी तरफ है ना इनकी तरफ है, और न्यूट्रल है। अभी ऐसी भी खबरें हैं कि ट्रंप ने पुतिन से भी बात करी है और पुतिन ने कहा है कि देश के मतलब विश्व के अंदर एनर्जी संकट फिर से उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट रूस भी उठाना चाहता है, उसको लेकर के बात करी होगी। यही कारण है कल $120 प्रति बैरल पे जो क्रूड ऑयल पहुंच गया था वो फिर से आकर के $85 प्रति बैरल पे आ गया। ऐसा क्या हुआ कि $85 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल आ गया, उसके बावजूद भी आज शेयर बाजार की लगभग लगभग सभी कंपनियां चढ़ी। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो 233 पॉइंट निफ्टी चढ़ गया, जबकि कल 400 कुछ पॉइंट डाउन था, तो आधा तो रिकवर हो ही गया। 1259 पॉइंट कल सेंसेक्स डाउन था, आज 640 पॉइंट के आसपास तुम्हारा सेंसेक्स चढ़ गया। अगर बैंक निफ्टी की बात करोगे तो 931 पॉइंट तुम्हारा बैंक निफ्टी चल गया। मतलब जितना कल बाजार गिरा था ना उसका आधा बाजार रिकवर हो गया। लेकिन जो IOCL है, BPCL है, HPCL है, इन कंपनियों के जो शेयर है ना वो नहीं चढ़े। कारण क्या है? दरअसल हुआ ये है कि जो भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय है ना उसने OMSU कंपनी जो है ना इनके साथ में बैठक करी है, और बैठक करके एक जो कमेटी है उसका गठन किया है और कहा है कि जो भी देश जब तक $135 प्रति बैरल से क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक इनसे जो होने वाला नुकसान है ना उसको हम जनता में पास आउट नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के समय पर जब सब जगह लॉकडाउन लग रहा था तो OMC कंपनियों को 30 से $34 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल मिला, लेकिन हम आप लोग 100 रुपये प्रति लीटर के भाव से ही खरीदते रहे, चाहे डीजल चाहे तो पेट्रोल। अब सरकार का उल्टा पैंदा फंस गया है कि भाई अगर सरकार अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती है ना तो पहले बाद में जो जनता है वो सरकार को कर रही आएगी कि भाई जब आपको $30 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल मिल रहा था तब आपने हमें 30 की जगह 35 पे दिया क्या? जब आपका बढ़ा तो आपने हमें पास आउट कर दिया। तो सरकार ने कहा है इन सभी कंपनियों से जो IOCL, BPCL, HPCL है कि भाई जो बढ़ा हुआ मतलब मार्जिन है, वो जो नुकसान है ना वो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, हम जनता से पास आउट नहीं करेंगे। और जनता को इस बात से आश्वस्त किया है कि आप देश के अंदर पैनिक ना फैलाओ, डीजल पेट्रोल के पर्याप्त भंडार हैं, 50 दिन का हमारे पास में स्टोरेज है, 50 दिन तक हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, देश के अंदर पैनिक जैसे हालात ना फैलाओ। और अपनी जितनी भी PNG कंपनियां हैं, पेट्रोनेट LNG, उससे बोला है कि आप जितनी भी LPG बना रहे हो ना, जितना भी जो भी रिफाइनरी LPG निकाल रही है उसे बोला है पहले IOCL, BPCL, HPCL को दोगे, पहले सरकारी कंपनियों को दोगे। क्योंकि आप जानते हो कि देश के अंदर जितना आप इंडियन ऑयल जैसे इंडियन गैस सिलेंडर है तो वो इंडियन का है, IOCL का। फिर उसके बाद में BPCL, भारत गैस जो आप देखते हो ना वो BPCL का, भारत पेट्रोलियम का। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। HP गैस देखते हो तो वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। तो जितनी भी पेट्रोल एंड LNG है ना उन कंपनियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आप जितना भी डीजल और पेट्रोल निकालने के बाद LPG बनती है ना उस LPG को आप किसी भी कंपनियों को या आप किसी बड़े उनको कारखानों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, आप उसे पहले सरकारी कंपनियों को दोगे। क्योंकि सरकारी कंपनियों को देने से होगा क्या कि जो देश के अंदर मिडिल क्लास है ना उसके अंदर एटलीस्ट जो घर में चूल्हा तो जल पाएगा। अन्यथा अगर ये कारखानों को चली गई, फैक्ट्रियों को चली गई LPG तो भैया हमारे तुम्हारे घर में चूल्हा आना भी बंद हो जाएगा, जलना भी बंद हो जाएगा। ये हुआ है क्योंकि अभी मैंने, अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते हो तो मैंने आपसे बताया था कि देश के अंदर बहुत जल्दी LPG के दाम बढ़ने वाले हैं। बढ़ा 60 रुपये आपका छोटा सिलेंडर बढ़ गया है, जो पहले 800 कुछ रुपए का आ रहा था वो 905 का आ रहा है, और वो उसके बाद भी नहीं मिल रहा। सरकार ने नियम भी बदलाव कर दिए हैं कि जो पहले आप पहली बुकिंग के बाद दूसरी बुकिंग 15 दिन बाद कर पाते थे, अब उसे बढ़ा करके 21 दिन कर दिया कि भाई अभी इसकी जो दूसरी बुकिंग है ना वो 21 दिन बाद कर पाओगे। हाल और तो और जो तुम्हारा 18 kg वाला कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर 115 रुपये बढ़ा दिए, उसके बावजूद में भी दिल्ली के अंदर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पर्याप्त नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि भाई जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हो और आपका जो सामान आ रहा है वो नोएडा से आ रहा है, आप नोएडा से आएगा नहीं तो आप जो घर में जितना दूध है उसी दूध को तो बांटोगे, मतलब जो आप क्रूड ऑयल को बनाने के बाद जो LPG बना पा रहे हो। और जो LPG का कंजप्शन लगभग लगभग बहुत ज़्यादा है क्योंकि घरों में आज
पहले के दौर में भी कोई गांव में अगर हो तो चूल्हे पे जलाता हो तो पता नहीं अब चूल्हा तो जलाना लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया। जो टीयर 2 सिटी है उनमें तो तुम्हारा गैस की पाइपलाइन हो गई है मिडिल क्लास तक पहुंचने के लिए, अन्यथा अब ये हालात कब से बिगड़े इस पे समझो। सबसे पहले जो इंडिया टुडे ने या इस न्यूज को फॉरवर्ड किया ना, वो किया एक सीतापुर है उत्तर प्रदेश में, वहां का एक जो फ्रंट प्रिंट आया निकल के कि वहां पे एलपीजी की जो कमी होने लगी है। आम आदमियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दरअसल कमी ये है कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो बुकिंग करने के बाद भी सिलेंडर नहीं आ रहे, गाड़ियां नहीं आ रही, तो ऐसा लग रहा है पैनिक जैसी सिचुएशन बन रही है पूरे देश के अंदर। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश के अंदर एलपीजी पर्याप्त है, तो इसीलिए घबराए नहीं, पैनिक नहीं करें। लेकिन अगर मैं एटलीस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, अगर आपके पास 2 सिलेंडर है तो 2 आप भरा के रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मेरी कुछ बाध्यताएं हैं, मैं यूट्यूब पे आपके सामने नहीं बोल सकता। एलपीजी का हमारे पास में स्टॉक नहीं है। जिस तरह से हम क्रूड ऑयल का स्टॉक रखते हैं, इस तरह सरकार को चाहिए था कि एलपीजी का भी स्टॉक रखे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि 60 मीट्रिक टन के आसपास की कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग थी कि हाँ भाई अभी बनाएंगे, लेकिन वो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, वो अभी 100% कन्फर्म नहीं हुआ है। आप समझ लेते हैं, फिर से स्टेट ऑफ हार्मोज पे आ जाते हैं। ट्रंप ने ये बोला है कि भाई हम बहुत जल्दी युद्ध को समाप्त कर देंगे, शांति कर देंगे। हालांकि एक तरफ से कहा गया बयान है ये, ईरान ने बोला है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे और अंतिम समय तक हम तुम्हारे सामने खुल के आएंगे। इसका मतलब ईरान अभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं के जो दामाद है और एक बिटकोस है, वो जाने वाले थे इसराइल बातचीत को लेकर के, लेकिन जब अयतुल्ला खामनेई के जो उत्तरदायी चुन लिए गए, उसके बाद उनका जो वो दौरा था ना, वो भी रद्द हो गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका जो अयतुल्ला खामनेई के उत्तरदायी बने हैं उन्हें भी मरवा सकता है, या जो टैक्टिकल्स न्यूक्लियर बम है ना, उनका भी उपयोग कर सकता है। जो यूरोपियन यूनियन के जो बड़े अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि जो टैक्टिकल्स न्यूक्लियर बम है ना, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। आपने देखा होगा जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद में अमेरिका ने परमाणु बम मारा, तब अनकंडीशनल सरेंडर किया जापान ने छठे दिन कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते। और अमेरिका चाहता भी यही है कि भाई ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। देखो, क्या किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे कि रूस से गलती हुई थी, रूस ने यूक्रेन को कम आंक लिया था। बोले रूस यूक्रेन के दौरे से होता है क्या, हम एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन हमला करेंगे, तीसरे दिन हमारी पूरी वो होगी। आज 5 साल हो गए युद्ध लड़ते लड़ते, सुद्धा कुछ नहीं, भले ही वो पूरा निपट लिया। ऐसे ही अमेरिका ने इसको अंडरस्टैंडमेंट मतलब कम आंक लिया था। अमेरिका का ऐसा मानना था कि यार हम जाएंगे, हमला करेंगे, वहां पर जो लोग विरोध है में लोग हैं वो अपना सेकंड में जाके कब्जा कर लेंगे और हमारे साथ में डील हो जाएगी, बात हो जाएगी। लेकिन आज युद्ध के लगभग 10 दिन हो गए, उसके बावजूद में भी इस परिस्थिति सामान्य नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतें जो 59 से 60 डॉलर प्रति बैरल पे चल रही थी, वो लगभग लगभग डबल होगी और अभी भी 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल पे है। रुपया हमारा 92 प्लस है, 92 पार कर गया है, तो रुपया कमजोर है, जिस कारण से देश के अंदर जो इंपोर्ट ओरिएंटेड बिल है ना, वे ज़्यादा होंगे, उससे देश का फॉरेन रिजर्व घटेगा। और अगर आपको बताऊं मैं कि अगर इसी रेट पर चलता रहा तो देश की जो जीडीपी है ना, उसमें माइनर मतलब 2% के आसपास की आपको नेगेटिविटी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो ना, उसी से तो आप सभी प्रोडक्ट बनाते हो। क्योंकि आप डीजल बनाओ, पेट्रोल बनाओ, एथेनॉल बनाओ। एथेनॉल तो हालांकि आप दूसरे प्रोडक्टों से बनाते हैं, रो प्रोडक्ट से, लेकिन जो पेट्रोकेमिकल है या एलपीजी है या जितने भी है, अगर ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो अगर एविएशन में डलने वाला जो फ्यूल है वो महंगा हो गया, तो अगर आप यहाँ से लखनऊ जा रहे थे पहले 2000 के किराए में फ्लाइट के, तो अब वो जो उसकी कॉस्ट है ना फ्यूल की, वो ज़्यादा होगी, तो वो किराया बढ़ा देंगे, 2500 हो जाएगा, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी, उन्होंने जो नियम बनाया था, वो नियम सब धराशायी होता नजर आ रहा है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज है ना, उस पर हम कब्जा कर लेंगे। मतलब हम वहां पे पूरा हम निकालेंगे किसको निकलना है, किसको आना है, किसको जाना है। परिस्थिति ये नजर आ रही है कि पहले जहां एक बार अमेरिका ने ये बोल दिया था कि आपको अगर स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलना है तो आपको अमेरिका की नेवी सपोर्ट करेगी, लेकिन वहां से अमेरिका ने फिर से कदम पीछे ले लिए। क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका ने अपने जहाज, अपने सबमरीन उनको निकालने के लिए भेजा और अमेरिका के डायरेक्ट जहाज पे युद्धपोत पे हमला हुआ और फिर किसी कंडीशन में वो मतलब उसको क्षति हुई ना, तो वो डायरेक्ट फिर उसमें मतलब ज़्यादा थ्रेट बढ़ जाएगा।
और एक तरफ जहाँ पे तुम्हारा हूती समुदाय है उसने वो दूसरा वाला रास्ता ब्लॉक ही कर रखा है। इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रतिबंधित है। परिस्थिति बहुत गंभीर है भारत के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से मामला खुला है कि हम ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भारत की जो दूरी है वो 10,400 किलोमीटर है। अगर आप यूए से देखोगे तो 2,000 किलोमीटर है। तो आप समझो 2,000 किलोमीटर से आदमी कोई सामान ला रहा है और वो 10,000 11,000 किलोमीटर से कोई सामान ला रहा है, तो वो दोनों में दूरी में फर्क है ना। तो तत्काल, हालांकि एकदम से गैस आपूर्ति में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो सकती है अगर ऐसे ही माहौल चलता रहा तो। क्योंकि अभी जो कल G7 के देशों ने कहा था कि हम जो हमारे पास में ऑयल के रिजर्व है ना, उन रिजर्वों को ओपन करके और जो क्रूड ऑयल की डिमांड और सप्लाई है ना उसे बराबर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रंप ने मना कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी कोई ऐसे हालात खराब नहीं हुए हैं कि आपको जो अपने पास में रिजर्व रखे थे उन रिजर्व को खोलना पड़े। दरअसल जैसे हम अपने देश के अंदर 45 दिन के रिजर्व रखते हैं, ऐसे ही सब देश अपने अपने अंदर रिजर्व रखते हैं। तो जो G7 कंट्रियां हैं वो अपने पास में कुछ ज़्यादा रिजर्व रखती हैं, जिससे देश के अगर कभी ऐसे हालात बन जाए ना, तो जो ऑलरेडी रखा हुआ रिजर्व में क्रूड ऑयल है ना, उसे मार्केट में उतार कर डिमांड सप्लाई को बराबर किया जा सके, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। तो उसके लिए ट्रंप ने मना कर दिया। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के लिए ट्रंप ने बोला है कि मैं इसे पूरे पर कब्जा कर लूंगा। आज शेयर बाजार क्यों चढ़े? तो कोरिया के बाजार है ना, 5.5% चढ़ गए। जापान के बाजार 15 से कुछ पॉइंट चढ़ गए। तो ये सारे के सारे टॉप गियर में थे। इसी कारण से आज इनमें टॉप गियर लगा, तो भैया हम भी थोड़े से चले, मगर चले भैया, हम भी टूटे पड़े थे इतने दिन से। अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करोगे तो 4662 करोड़ रुपए का 72 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वहीं अगर घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करोगे तो उन्होंने लगभग 6333 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी करी है। जितना एफआईआई ने बेचा है उससे ज्यादा डीआईआई ने खरीदा है, तब जाकर तुम्हारा बाजार यहाँ संभल पाया है। लेकिन इस पर कब तक भरोसा करना चाहिए और कितना भरोसा करना चाहिए? देखो, इतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अमेरिका के भी पिंड भर लिए होंगे और पिंड भर लिए होंगे ईरान के भी, क्योंकि ऐसा अमेरिका के जो हेड ऑफ वॉर है ना, जिस मामले को देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कि जो ईरान पहले हमले कर रहा था ना, उन हमले की जो कीमत है, मतलब सीमा है ना, वो 80% कम कर दी है। पहले मान लो एक दिन में 10 मिसाइल लॉन्च कर रहा था, अब वो एक दिन में 2 मिसाइल लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान के पास में भी असले की कमी होने लगी है। और कहीं अमेरिका एक ड्रोन को मारने के लिए 36-37 करोड़ रुपए की जो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो उस कारण से अमेरिका को भी लग रहा है कि नहीं भी, हम जीत गए, हम जीत गए। तो वही वाली बात है, उनमें जंग जीत गया वाली स्थिति अभी बनी हुई है। हालात सामान्य नहीं है। आईडीएफसी अलग नहीं मान रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फिर से एक कांड हो गया है। जो चंडीगढ़ बेंच है ना, वहाँ पे 117 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया है। हुआ ये है कि जो चंडीगढ़ सिटी कॉरपोरेशन है ना, उनके अकाउंट की, उनके जो बैंक मैनेजर है ना, उसने फर्जी पर्ची बना ली, एफडी की स्लिप बना ली, और वो बिल्कुल फर्जी, 100% फर्जी। जब वो ऑडिट हुई तो ऑडिट में 117 करोड़ रुपए माइनस पाए गए। इसलिए मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत जरूरी है बैंकों को। ये बैंक जो होते हैं ना, ये एक तरह से हंडी है, और हंडी के अंदर क्या है तुम्हें नहीं पता। तुम उस हंडी के अंदर हाथ डाल के क्या निकाल रहे हो? क्योंकि जो बैंक है ना, बैंकों को जब कुछ कांड हो जाता है तभी पता चलता है कि इस हंडी के अंदर सांप था। मतलब जब कुछ फ्रॉड हो जाता है तभी समझ में आता है कि भैया ये फ्रॉड हो गया। मान लो बैंक मैनेजर हूँ और मेरा कोई साला आया, उनने अपने साले को भेजा कि जीजा ये फलाने डेयरी डालना चाह रहा है, और एक काम करो, इसको जो है 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए का लोन दे दो। मैंने अपने वाले को किसी को भेजा कि यार जा देख का सर्वे कर का, और सर्वे में लिख देना कि हाँ इतनी भैंसें पाई गई, मामला ओके है। उनने लिख दिया, वहाँ कुछ नहीं है। किसी दूसरे की डेयरी दिखा दी, कहते जी ये जमीन किराए पे ले रखी है, ये 150 भैंस मेरी बंधी है। 150 भैंस इंटू 1 लाख कर दिया, 15 करोड़ रुपए का लोन सेंक्शन। समझे ना बात को? कर दिया, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का लोन सेंक्शन कर दिया, तो कांड हो गया। कांड क्या हो गया भैया? वो तो भैंस मर गई। भैंस मर गई, जमीन कहाँ है? बोले जमीन तो किराए से थी। तो ये हंडी है, इसके अंदर क्या पकड़ा है किसी को नहीं पता। इसीलिए बैंकों से बहुत कॉशस होकर चलने की बात है। अगर इंडोनेशिया की बात करो तो इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खेलने के लिए बहुत उत्सुक है और ऑर्डर भी दिया है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ रही है जब से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जाके गिरी है। इसलिए पैनिक ना करें, घबराए नहीं। शेयर बाजार है, चलता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो क्या है, जब तक कोई भी बिल्कुल फाइनल ब्लूप्रिंट निकल के नहीं आ जाए कि हाँ ये हो रहा है, तब तक नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई जाट मरा जब मानो जब तेहरी हो जाए। और ट्रम्प है, ट्रम्प आज कुछ बोल रहे, कल कुछ बोल रहे, परसों कुछ बोल रहे, क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत टेढ़ी खीर है।
अभी उन्होंने बोल दिया मैं स्टेट ऑफ हार्मुज पे हमला कर दूंगा, मैं तो कब्जे में ले लूंगा, फिर थोड़ी देर बाद बोल देंगे नहीं स्टेट ऑफ हार्मुज पे अपनी फोकट में सेना नहीं भेजूंगा। तो भाई वो ट्रम्प एक ऐसा व्यक्ति है कि वो वही जानता है वो क्या करने वाला है। और अभी मतलब मैं भी बोल रहा हूँ कि बाजार कल गिरेगा, है ना, मेरे हिसाब से कल बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी, कल बाजार में हल्का फुल्का गिरावट रहेगी। लेकिन मैं क्यों बोलूँ कि गिरावट रहेगी, पता चला ट्रम्प बोल दे मैं युद्ध से पीछे हट रहा हूँ, बाय बाय, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ले भैया, बाजार यहीं से फट जाएगा। तो कब क्या हो जाएगा कोई तय नहीं, अनसर्टिनिटी से भरा हुआ है बाजार, इसलिए घबराए नहीं, अलर्ट रहें और जो भी कोई डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना लें। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।